बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अपने मामा मामी के साथ रहने लगा। लेकिन उसके मामा मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे हमेशा उसे ताने देते और कहते, तुम हमारे लिए बोझ हो, ना तो तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना ही कोई काम करने लायक। राजू के लिए यह समय बहुत कठिन था। जब उसके दोस्त स्कूल जाते तो वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके या मवेशियों को चराकर अपना गुजारा करता था। एक बार राजू ने एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में एक गाय बीमार पड़ गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में राजू को डांटते हुए कहा, तुम अशुभ हो, तुम्हारी वजह से मेरे मवेशी बीमार हो गए। यह कहकर उसने राजू को निकाल दिया। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और गांव के एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वहां वह बर्तन धोता और बदले में 2 रोटियां पाता। लेकिन कुछ दिनों बाद ढाबे के मालिक ने भी उसे निकाल दिया और कहा, तुम बहुत सुस्त हो, मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं हो। हर बार असफल होने के बावजूद राजू ने हार नहीं मानी। वह खुद से कहता, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे संघर्ष करना होगा। एक रात जब राजू भूखा और प्यासा गांव के तालाब के किनारे बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। उसे लगा जैसे वह तारा उसे संकेत दे रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अगले दिन राजू ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। भूखा प्यासा और थका हुआ वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां के ठेकेदार ने उसे देखा और पूछा, काम करना चाहते हो? राजू ने बिना सोचे हाँ कह दिया। ठेकेदार ने उसे ईंटें ढोने का काम दिया। काम बहुत कठिन था, लेकिन राजू ने बिना शिकायत किए मेहनत करना शुरू कर दिया। वहां काम करते हुए उसने देखा कि अन्य मजदूर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन राजू ने सोचा, अगर मैं इस काम को समझूंगा और मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे मौका जरूर मिलेगा। वह खाली समय में काम के तरीके को ध्यान से देखता और ठेकेदार से सवाल पूछता। धीरे धीरे उसने निर्माण के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देने से मना किया तो राजू ने कहा, मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मैं असफल हो गया तो मुझे हटा दीजिएगा। ठेकेदार ने अनमने मन से हाँ कह दी। राजू ने अपनी मेहनत और लगन से सबको चौंका दिया। उसकी मेहनत ने मजदूरों के बीच उसे लोकप्रिय बना दिया। सभी उसे पसंद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद मजदूरों ने मिलकर राजू को अपना नेता चुन लिया। नेता बनने के बाद राजू ने मजदूरों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई और ठेकेदार से निर्माण के हर पहलू को सीखना जारी रखा। उसने पैसे बचाए और छोटी मोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद राजू ने अपना खुद का छोटा ठेकेदार व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। एक समय ऐसा आया जब राजू ने अपने नाम से एक बड़ी इमारत बनवाई। वह अब एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका था। जब राजू अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजू ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। राजू की जिद और मेहनत ने उसे यह सिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह धैर्य, मेहनत और सीखने की लगन से मिलती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो वह आपको और मजबूत भी बना सकती है। राजू ने साबित कर दिया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। और इस तरह राजू ने अपनी जिद और मेहनत से अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी राह पर चलते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।